अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम व्यू एलएमएस के अबाउट डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो मेरी बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जो भी न्यू कमर्स होते हैं और उन्होंने जो है वो न्यूली एडमिशन लिया होता है व्यू में। तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि व्यू एलएमएस कैसे यूज़ करना और ये एक्चुअली में है क्या और ये सब कुछ, मतलब उनको एकदम उनके ये चीज़ जो है ये न्यू होती है, उनको नहीं पता होता कि इसको कैसे यूज़ करना। सो मेरी ये वीडियो जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको व्यू की तरफ से एक LMS ID मिलेगी और एक कोई ना कोई आपको वो पासवर्ड देंगे। उसके बाद आपने उस पासवर्ड को वही रखना है या फिर चेंज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो वहाँ पे आपको आईडी मिलेगी वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है। जैसे मेरी आईडी यहाँ पे मैंने अपनी लिखी हुई है, ठीक है, एंड जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये आपने LMS यहाँ पे ये जो साइट सामने पेज ओपन आपको नजर आ रहा है, ये कैसे करना है, ये आप गूगल पे जब जाएंगे व्यू LMS लिखेंगे तो वहाँ पे आपका आगे आप मतलब फर्स्ट जैसे ही फर्स्ट आपका आएगा साइट आप ओपन कर लें तो ये आपके पास पेज आ जाएगा। ठीक है, तो देन आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखिएगा एंड साइन इन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन इन करेंगे, उसके बाद सारा इसका हमारे पास वो इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर के वो आपको शो हो रहेंगे। जैसे मेरे सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं, तो ये जो सामने शो हो रहे हैं ये आपके इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखा होगा, यहाँ पे आपकी जो भी असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी उस सब्जेक्ट की वो यहाँ पे आपको शो होंगी, जो GDBs आएंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके ऊपर 1 2 जो भी एक एक लिखा जाएगा, मतलब एक आपकी GDB आई है या फिर एक क्विज आया है या फिर एक असाइनमेंट आई है, इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन सा बन जाएगा जब आपकी कोई भी असाइनमेंट क्विज या GDB आएगा। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट का सेपरेट है, मतलब इस सब्जेक्ट का आएगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, अगर नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट का है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, एंड सभी सब्जेक्ट्स का इसी तरह। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे आपको क्विज अगर आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस तरह से क्विज शो होंगे तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो क्विज है वो कैसे शो होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्विज नंबर, लाइक क्विज 1 है, आगे उन्होंने डेट लिखी हुई है कि स्टार्ट डेट, क्विज किस डेट को स्टार्ट हो रहा है, एंड डेट उसकी क्या है कि यहाँ पे आपको एंड डेट भी शो कर देंगे, टोटल मार्क्स शो कर देंगे, एंड यहाँ पे लिखा होगा टेक क्विज। तो यहाँ पे आप टेक क्विज करके अपना क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। जब आप अटेम्प्ट कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे सबमिटेड आ जाएगा। फिर कुछ डेज बाद 4-5 डेज बाद आपको रिजल्ट जो है वो शो हो जाता है, देन यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट शो हो जाएगा कि आपके जो है वो कितने मार्क्स आए हैं उस क्विज में से। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है अपना क्विज अटेम्प्ट करोगे और उसको जो है वो यहाँ से आप अपना देख सकते हो कि कौन सा क्विज है और किस डेट को है। ठीक है, इसी तरह असाइनमेंट और GDB वगैरह का भी है, वो भी आप यहाँ से जो है वो GDB पे क्लिक करके असाइनमेंट पे क्लिक करके वो यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे असाइनमेंट का भी कुछ हद तक सेम ऐसे ही है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जब आपकी असाइनमेंट आएगी तो वो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन फाइल दिखा देंगे, असाइनमेंट फाइल लिखा होगा, तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट फाइल होगी, देन यहाँ पे ड्यू डेट लिखी होगी इसकी भी कि किस डेट पे है, देन लास्ट डेट भी लिखी होगी यहाँ पे कि लास्ट डेट क्या है इसकी, मतलब ये ड्यू डेट को लास्ट डेट ही बोलते हैं आप। तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और यहाँ पे असाइनमेंट के टोटल मार्क्स होंगे। देन यहाँ पे एक अपलोडिंग का आइकन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके अपनी फाइल जो है वो वर्ड में बनाई है जो भी आपकी फाइल होगी वो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी फाइल जो है वो सबमिट करेंगे। देन कुछ डेज बाद जो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप असाइनमेंट दोबारा सबमिट करवाना चाहें तो भी वो आइकन आपको ड्यू डेट से पहले पहले शो होता है, तो वो आप यहाँ पे जो है उस पर क्लिक करके अपनी असाइनमेंट यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद लेक्चर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स शो हो जाएंगे कि इतने लेक्चर्स हैं। यहाँ पे हमारा कोर्स जो है वो कवर हो चुका है, मतलब ये सेमेस्टर एंड हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे 45 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं लेक्चर, लास्ट लेक्चर यहाँ पे शो हो रहा है। बट आपको यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर शो होगा या जब जैसे ही मतलब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फर्स्ट 1 2 3 ऐसे लेक्चर्स आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया, और इसके अलावा आप यहाँ से भी जो है वो चेक कर सकते हो, अपना देखना चाहेंगे यार हमारा नेक्स्ट कौन सा क्विज आ रहा है, नेक्स्ट कौन सी असाइनमेंट आ रही है या नेक्स्ट GDB कौन सा आ रहा है, तो वो टू डू कैलेंडर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो कोई सेमेस्टर मीन्स के स्टार्ट नहीं है, सो इसलिए यहाँ पे कोई एक्टिविटी आपको शो नहीं हो रही। अदरवाइज आपको यहाँ पे जिस डेट पे जो भी असाइनमेंट या कोई GDB आएगा तो वो शो कर दिया जाएगा। लाइक अगर असाइनमेंट आएगी तो इस तरह से यहाँ पे एक कलर आपको शो हो जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक जो है वो आपकी असाइनमेंट आई है, GDB के इस कलर में आ जाएगा, ग्रीन में आपको क्विज शो हो जाएगा कि 8 को जो है वो आपका क्विज है, 7 को आए, जो भी डेट होगी क्विज की वो साथ में सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ यहाँ पे
आ जाएगा कि ये आपका एक जो है वो जीडीबी असाइनमेंट या क्विज जो भी है। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ओवरऑल अगर आपने देखना हो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड बुक की तरफ आते हैं। तो ग्रेड बुक हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आपको आपका जो करंट सेमेस्टर है उसका भी सीजीपीए शो हो रहा होता है। उसके बाद इफेक्टिव सीजीपीए, आपके क्रेडिट आवर्स आपको शो होते हैं। फर्दर आपका नेम, स्टूडेंट आईडी एंड स्टडी प्रोग्राम। मतलब आपने अगर अपना रिजल्ट अगर देखना हो, अपना मिड टर्म फाइनल टर्म का रिजल्ट देखना हो, तो वो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सेमेस्टर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को जो है वो यहाँ पे ब्लैंक शो होगा, कुछ भी नहीं शो होगा, बिकॉज उनका जब फर्स्ट सेमेस्टर एंड होगा उसके बाद यहाँ पे आपको शो होगा। और मिड टर्म अगर होता है तो मिड टर्म का ये रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद जो मिड टर्म एग्जाम होंगे उसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। एंड ओवरऑल फिर यहाँ पे आपको सीजीपीए एंड सब्जेक्ट वाइज नीचे शो होता जाएगा। सो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहें जब आपका फाइनल टर्म या मिड टर्म होता है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अकाउंट बुक की तरफ आते हैं। तो ये अकाउंट बुक आपको शो हो रहा होगा। अकाउंट बुक में आप अपना जो आपकी होते हैं ड्यूजेस होते हैं, फीसेस वगैरह होती है, फी होती है, वो आप यहाँ पे अपना देख सकते हो कि आपकी कितनी फ़ी आई है और आपने मतलब वो किस डेट पे, उसकी ड्यू डेट क्या है, और वो अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपने वो पे करनी है। इंस्टॉलमेंट्स में भी करनी है तो यहाँ से ही आप उसको, अभी तो फिलहाल कोई फ़ी नहीं है, तो जब आएगी तो आप यहाँ पे उसको क्लिक करके इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। इसमें मेरी वीडियो भी है, वो भी अगर आप देखना चाहें कि फ़ी को कैसे इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लेक्चर शेड्यूल भी यहाँ पे गिवन होता है कि आपने कितने डेज पे, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लेक्चर्स लेना चाहें। ये इतना वो नहीं होता कि आपको जो है वो करना है। फिलहाल कोई लेक्चर शेड्यूल नहीं है, बिकॉज स्टडी जो है वो फिलहाल मतलब आपका सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, सो स्टडी लेक्चर्स यहाँ पे आपको वीकली शो हो जाएंगे। उसके बाद बाकी अगर आपको कोई भी इशू हो या आपको कुछ भी हो तो वो आप स्टूडेंट सर्विसेज में जाके कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इसका मेन मतलब आपको जब आपको अपनी डेट शीट बनानी हो तो भी आप इसको यूज़ करते हो। मतलब स्टूडेंट सर्विसेज में आके यहाँ पे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आएंगे, यहाँ से आप अपनी डेट शीट भी बना लोगे। उसके अलावा अगर आपने पेपर ये चेकिंग करवानी हो, रीशेड्यूल करवाने हो, और इसके अलावा आपका जो भी मतलब एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो वो आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद नीट बेस्ड स्कॉलरशिप वगैरह हो उसका भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लीजिएगा। अगर आपको सेमेस्टर फ्रीज करवाना है, अनफ्रीज करवाना है, आगे अपना कैंपस चेंज करना है, इसी तरह मतलब चेंज कैंपस, अगर जो भी आपको यहाँ पे करवाना हो वो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका स्टूडेंट सर्विसेज में होगा। जो आपको इस तरह के इश्यूज हों, अगर आपने उसको जो है वो अप्लाई करना हो, एप्लीकेशन देनी हो, तो वो यहाँ से आप जो है वो दे सकते हैं। ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड जीडीपी क्विज असाइनमेंट्स ये सारी चीज़ें ही मेन होती हैं ज़्यादातर, जो आपको मोस्टली बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ती हैं। बाकी लेक्चर्स वगैरह आपने देखनी हो, ग्रेड बुक देखनी हो या फिर अकाउंट बुक, ये चीज़ें आपकी मोस्ट यूज़ होती हैं आपके एलएमएस पे, तो इनका आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा बाकी कैसे आपने स्टडी करनी चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आप अपना वीकली कैसे स्टडी कर सकते हो, वैसे एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप अच्छे से अपने जो है वो सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाए और आपकी हेल्प भी होगी एज आ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हमें कैसे पढ़ना है और कैसे हम अच्छा सीजीपीए जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी आप वीडियो देखना चाहें तो लाजमी देख लीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगी। मजीद वीडियो अच्छी लगी हो एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।